Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. This is marathon session of grammar class. तो मैराथन सेशन की पुरानी वीडियोस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. इसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं मैराथन सेशन के वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको उसमें मिल जाएंगे लाइव क्लास में. और आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं वाइल, देन, das, obwohl, seit. These are the prepositions that we learn today in detail. So stay tuned and keep watching the video till the end. And like the video, subscribe the channel if you want further videos in future. तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं. डिटेल में करेंगे आप ये प्रेपोजिशंस. बहुत सारे वीडियोस बने हुए ऑलरेडी, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. और जो प्रीवियस मैराथन सेशन हुए हैं उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है. पूरी हम ग्रामर कर रहे हैं, अच्छे से आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में B1 ग्रामर मैराथन के सेशंस. तो देखते हैं हम प्रेपोजिशन पे स्टार्ट करते हैं. वाइल और देन. देखो वाइल और देन में डिफरेंस क्या है? इतना ही डिफरेंस है कि वाइल में वर्ब लास्ट होती है, ठीक है, और देन में वर्ब पोजीशन सेकंड होती है. दोनों का ही मतलब होता है बिकॉज. मतलब कि कोई रीज़न हम देते हैं तो हम इन कनेक्टर इन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है. रीज़न जैसे कि मैं आज नहीं आऊँगा क्योंकि मैं बीमार हूँ. राम आज काम पे नहीं जाएगा क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, ठीक है. मैं अभी मोबाइल नहीं ख़रीदूँगा क्योंकि मेरे पास पैसे कम हैं. मैं आज नहीं पढ़ूँगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है. तो ये हम क्या रीज़न दे रहे हैं, मतलब कि रीज़न. क्वेश्चन क्या होगा? वारुम. अगर क्वेश्चन वारुम होगा, वाई मतलब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम क्यों नहीं आज पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं आज काम पे जा रहे हो. तो रीज़न वाई. तो इसी का आंसर हम देते हैं देन और वाइल में. इसीलिए हम बोलते हैं या तो वाइल लगाओ या देन लगाओ, ये आपकी चॉइस है. बोलते टाइम आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट प्रेफरेबल होता है वाइल, क्योंकि वाइल की साउंड बहुत क्लियर समझ आती है. वाइल आपने बोला मतलब आपने रीज़न दिया है. देन एक कन्फ्यूजिंग वर्ड हो जाता है क्योंकि एक और वर्ड है दान. तो कई बार देन और दान में डिफरेंस समझ नहीं आता. दान का मतलब होता है देन इंग्लिश में. ये कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है. तो कोशिश रहती है कि आप वाइल को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो ताकि जब आप बोलते हो तो रीज़न क्लियरली समझ आए कि आपने वाइल बोला है, ठीक है. तो वाइल का यूज़ इस तरह से करना है. कुछ सेंटेंस लिखूंगा मैं, तो सेंटेंस की हेल्प से आप देखोगे कैसे हम वाइल को यूज़ करेंगे. वर्ब की पोजीशन लास्ट होगी, ठीक है, ध्यान रखना. दो सेंटेंस होते हैं, दोनों को हम ज्वाइन करते हैं आपस में और वर्ब की पोजीशन लास्ट में लिखते हैं. यही वाइल में हम करेंगे. देखो जैसे कि मैंने अभी लिखा राम नहीं आएगा. राम कॉम्ट निस्ट. राम कॉम्ट निस्ट, ठीक है. एक और सेंटेंस लिख लेते हैं जैसे कि मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा. इस गे हॉइट आज. मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, आज की बात करूँ. इस गे हॉइटे निस्ट इंस ब्यूरो. निस्ट इंस ब्यूरो, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा. ये दो मैंने सेंटेंस लिखे. अब यहाँ पे मैं रीज़न दूंगा, तो जब रीज़न दूंगा तो यहाँ पे कॉमा लगेगा पहले, ठीक है. राम कॉम्ट निस्ट. राम नहीं आएगा या राम नहीं आ रहा है. राम इज़ नॉट कमिंग. वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? यहाँ पे हम वारुण का आंसर दे रहे हैं. ये हमारा क्वेश्चन है वारुण. वाई राम इज़ नॉट कमिंग? वारुण कॉम्ट राम निस्ट. तो आंसर होगा राम कॉम्ट निस्ट वाइल, क्योंकि वो बीमार है. वाइल एर क्रांकिस्ट, क्योंकि वो बीमार है. तो वर्ब क्या है? इस्ट. ये वर्ब हमारी लास्ट में आएगी. दिस इज द रूल. बिकॉज वो बीमार है. वाइल एर क्रांकिस्ट. क्वेश्चन क्या बना? वारुम कॉम्ट राम निस्ट. राम क्यों नहीं आ रहा, राम क्यों नहीं आएगा. राम कॉम्ट निस्ट वाइल एर क्रांकिस्ट. दिस इज अवर कनेक्टर वाइल. सो इसी को बोलते हैं नेबनज़ार्ट्स, क्योंकि वर्ब लास्ट में गया. ये हमारा है नेबनज़ार्ट्स. आप ये टर्म भी सीख लेना, नेबनज़ार्ट्स बोलते हैं. और ये जो वाइट वाला है ये बोलेंगे हाउटज़ार्ट्स. ये हमारा मेन क्लॉज, ठीक है, हाउटज़ार्ट्स. मैंने बताया था दो पार्ट्स में सेंटेंस होता है, तो हाउटज़ार्ट्स और ये हमारा नेबनज़ार्ट्स. नेबनज़ार्ट्स मतलब कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है. ये हमें रीज़न दे रहा है, इसलिए इसको नेबनज़ार्ट्स बोलेंगे. रीज़न हमें यहाँ से पता चल रहा है कि राम क्यों नहीं आएगा, ये हमें इस पार्ट से पता लग रहा है, इसलिए नेबनज़ार्ट्स है. और इसमें वर्ब पोजीशन लास्ट होती है, इसलिए नेबनज़ार्ट्स है. तो आप दो तरह से समझ सकते हो. नेबनज़ार्ट्स मतलब ये रीज़न है. वारुण का आंसर हमें इस वाले पार्ट में मिला है कि राम क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बीमार है. बिकॉज ही इज़ अनवेल, ही इज़ सिक, ही इज़ नॉट फिट, ही इज़ अनहेल्दी. इसलिए ये वाइल के साथ लिखा जाएगा. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. जैसे यहाँ पे इश्क गे हॉइटे निस्ट, मैं आज नहीं जाऊँगा, मैं आज नहीं जाऊँगा ऑफिस. तो क्वेश्चन क्या बनेगा? पहले तुम ऑफिस क्यों नहीं जाओगे. वारुम गेन जी हॉइटे निस्ट इंस ब्यूरो.
वाई आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे। अब इसका जो मैं आंसर दूंगा वो मेरा नेबनजार्ट्स होगा, क्योंकि मैं आंसर दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं ऑफिस क्यों नहीं जाऊँगा, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न। ग्रुंड, यहाँ पे जर्मन में बोलते हैं ग्रुंड, मैं यहाँ पे ग्रुंड दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रुंड दे रहा हूँ, एक रीज़न दे रहा हूँ, बता रहा हूँ क्यों नहीं जाऊँगा। तो इस गे heute nicht ins Büro, weil ich zu meiner ओमा बेजूक, क्योंकि मैं अपनी ओमा के विज़िट कर रहा हूँ, मैं अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ जा रहा हूँ, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, ये मेरा रीज़न है, ठीक है। Ich gehe heute nicht ins Büro, weil ich zu meiner Oma besuche, weil ich zu meiner Oma बेटर होगा gehe, क्योंकि मैं अपनी ओमा के जाऊँगा, ठीक है। गे के साथ ही सू लगाते हैं, बेजुकन में सू नहीं आता, इसलिए मैंने बेजुकन काट दिया। अगर आपको बेजुकन लिखना है तो weil ich meine Oma besuche, यहाँ पे सू नहीं आएगा, सू आएगा गेन के साथ। तो रीज़न मैंने दिया है यहाँ पे, ये मेरा नेबनजार्ट से मैंने बताया कि मैं आज ऑफिस क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी ओमा के विजिट कर रहा हूँ, मैं अपनी ओमा के यहाँ जा रहा हूँ, ओमा से मिलने जा रहा हूँ, ये मेरा रीज़न है। ओके, सो warum gehen Sie heute nicht ins Büro? Ich gehe heute nicht ins Büro, weil ich heute zu meiner Oma gehe, मैं अपनी ओमा के यहाँ जा रहा हूँ, ओमा से मिलने जा रहा हूँ। ये हो गया हमारा वाइल के साथ सेंटेंस। आई होप क्लियर है आप सभी को, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके लिख देना। बिल्कुल क्लियर है आपको, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। वाइल के साथ मैंने सेंटेंस बनाया था, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो हम दूसरा देखते हैं टॉपिक, दास और उपवुल। दास और उपवुल, दास का मतलब होता है दैट, ठीक है, उपवुल का मतलब ऑल दो, ये होता है ऑल दो। तो बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल ही अलग है दोनों, दास और उपवुल, ऑल दो। दास मतलब दैट, जैसे मैंने बोला आई नो दैट you are a cricketer, I know that he is a teacher, he knows that I am at home। इंग्लिश में जैसे हम दैट का यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही दैट का यूज़ होगा, ठीक है। तो आई नो दैट, ही नोज दैट, यहाँ पे वर्ब क्या है, नो, जानना, मैं जानता हूँ कि वो आज नहीं आएगा, वो जानता है कि मैं आज घर पर हूँ, हम जानते हैं कि तुम टीचर हो। तो यहाँ पे हिंदी में देखें तो क्या मतलब होता है, कि, ठीक है, कि मैं जानता हूँ कि तुम आज नहीं आओगे, ठीक है। पहले हम दास करेंगे फिर उपवुल करेंगे। तो दास के लिए कुछ सेंटेंस में बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका यूज़ कैसे करें हमने। देखो जैसे, तो वर्ब मैंने क्या बोली सबसे पहले, जो बेसिक वर्ब है उसी से हम समझेंगे। विसन, विसन मतलब नो, जानना। अब इन जर्मन में नो भी दो तरह की होती है, बट जो हम यहाँ दास के साथ यूज़ कर रहे हैं वो हम विसन यूज़ करेंगे अभी। विसन टू नो, मैं जानता हूँ कि राम घर पे है। पहले मैं फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ, इशवाइस, इशवाइस, ठीक है, उस वह जानता है, ही नोज, एरवाइस, हम जानते हैं, वीयर विसन। अब देखो हम आगे बनाएंगे सेंटेंस। मैं जानता हूँ कि राम घर पे है, इशवाइस दास राम सू हाउस इस्ट, दैट राम इज एट होम। तो यहाँ भी वर्ब पोजीशन लास्ट, ये वर्ब की पोजीशन लास्ट आएगी। मतलब जो ये पार्ट है यहाँ पे जो हम दास के साथ जो सेंटेंस लिखता है इसमें वर्ब लास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वाइस, उसके बाद कॉमा, फिर ये कनेक्टर आ गया दास, फिर ये सब्जेक्ट। तो मैं जानता हूँ क्या, कि राम घर पे नहीं है। कौन, राम की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए दास के बाद सब्जेक्ट आएगा, राम आएगा। जैसे ही नोज, उसे पता है, वह जानता है, उसे पता है कि मैं टीचर हूँ। एरवाइस दास इस लेरर बिन, उसे पता है, ही नोज दैट आई एम टीचर। तो यहाँ भी वर्ब लास्ट। एरवाइस, उसे पता है क्या, कि मैं टीचर हूँ, मैं, तो दास के बाद इश, ये मेरा सब्जेक्ट इश, और वर्ब लास्ट में। ये जो वर्ब है बिन, ये इश से रिलेट हुई है, इश बिन होता है। ऐसे राम इस्ट होता है थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे वर्ब की कॉन्जुगेशन भी हम साथ साथ देखेंगे। तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में वर्ब आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा। तो राम के साथ इस्ट आएगा, इश के साथ बिन आता है, ये हमने वर्ब को कॉन्जुगेट किया साथ साथ। तो कॉन्जुगेशन फॉर्म को भी आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है वियर विसन, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जर्मन इंटरेस्टिंग है, जर्मन लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग है। वियर विसन दास डॉइच इंटरेसांट इस्ट, दास डॉइच इंटरेसांट, ये एडजेक्टिव है इंटरेसांटा, और यहाँ पे इस्ट, तो ये वर्ब लास्ट होगी। ये वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डॉइच, इसलिए डॉइच के साथ इस्ट आएगा। डॉइच इस्ट इंटरेसांट, हम जानते हैं कि जर्मन इंटरेस्टिंग है, हम जानते हैं कि वी नो दैट
दैट, ये दास, फिर यहाँ पे डॉइच सब्जेक्ट है, डॉइच इंटरेस्टेंट इस्ट। तो वर्ब की पोजीशन लास्ट, आप सभी में देखो दास का जो हमने यूज़ किया इसमें वर्ब पोजीशन लास्ट होती है। वर्ब की प्लेसमेंट आपको जरूर समझनी है जब भी हम प्रेपोजिशंस करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द वर्ब व्हेन वी लर्न प्रेपोजिशंस इन जर्मन। समटाइम्स इट इज लास्ट पोजीशन, समटाइम्स इट इज सेकंड पोजीशन। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से हमने दास को यूज़ किया। तो वर्ब की पोजीशन यहाँ पे लास्ट आएगी। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। दो सेंटेंस को हमने कंबाइन किया। मैं एक बार सेंटेंस दिखाता हूँ किस तरह से हमने कंबाइन किया। अगर मैं एक सेंटेंस जैसे लिखूँ इश वाइस एस, ये फर्स्ट सेंटेंस, राम ईस्ट सू हाउस है, पहला सेंटेंस यही था, ठीक है। मैंने इनको ज्वाइन किया था ना, तो मैंने इनको ज्वाइन करके क्या बनाया था, इश वाइस दास, इश वाइस। अब मैं यहीं पे बना देता हूँ इश वाइस। अब यहाँ पे एस काट दूंगा मैं, क्योंकि एस का मतलब है ये पूरा सेंटेंस जो एस है, इश वाइस एस, आई नो इट। अब इट क्या है, ये पूरा कि राम घर पे है, मैं जानता हूँ। अब मैं ये जानता हूँ तो एस ये हम हटा देंगे, आई नो दास, इश वाइस दास, राम सू हाउस ईस्ट, वर्ब लास्ट, राम घर पे है, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो वर्ब है ये हम यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं। तो ये हमने दोनों सेंटेंस को यहाँ पे सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 दोनों को हमने ज्वाइन किया है। यहाँ पे ये होता है प्रेपोजिशन का यूज़, दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं दोनों सेंटेंस को और एक ही सेंटेंस बनाते हैं। दिस इज द यूज ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये हमने देखा एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे दास को देख लिया। अब हम देखेंगे ऑब्वोल। ऑब्वोल को ध्यान से समझना, थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, अगर आप नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑब्वोल, ऑल दो, ठीक है। इसमें भी वर्ब क्या है, लास्ट, वर्ब की पोजीशन लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या है पहले तो ये समझना होगा। जैसे कि ऑल दो, हालांकि, हिंदी में बोलते हैं हालांकि, वह बीमार है, वह काम पे जा रहा है, हालांकि वह बीमार है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। नॉर्मली जब आप बीमार होते तो काम पे नहीं जाते, बट हम लिख रहे हैं वो काम पे जा रहा है, हालांकि वो बीमार है। एरगेट इंस ब्यूरो, एरगेट सुर आर्बाइट, ऑब्वोल एर क्रांकिस्ट, मतलब उल्टा आप कर रहे हो जो आप नॉर्मली नहीं करते हो, ठीक है ना। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, हालांकि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो बच्चे नहीं खेलते ना, बट वो खेल रहे हैं तो। राम पिज़्ज़ा खाता है, हालांकि वो बीमार है, बीमार है तो आप पिज़्ज़ा बर्गर फास्ट फूड नहीं खाओगे, यू ईट हेल्दी फूड्स। तो राम पिज़्ज़ा खा रहा है, हालांकि वो बीमार है, जबकि वो बीमार है, जबकि, हालांकि, हिंदी में ये वर्ड्स हमारे पास, जबकि, जिसको हिंदी आती है समझ जाएंगे, जबकि और हालांकि। तो ये होता है ऑब्वोल। इंग्लिश में होता है ऑल दो, और इंग्लिश ऑल दो, ठीक है, ये इंग्लिश ऑल दो। अब देखेंगे सेंटेंस की हेल्प से कैसे बनाएंगे। देखो, दी किंडर स्पीलन, ठीक है। दूसरा लिखेंगे इश गे सूर आर्बाइट, मैं काम पे जा रहा हूँ, सूर आर्बाइट, मैं काम पे जा रहा हूँ। वियर काउफन आउटो, हम कार खरीदेंगे, हालांकि, ठीक है। अब हम कॉन्ट्राडिक्शन में लिखेंगे सेंटेंस, तो बहुत ध्यान से देखना। पहला है बच्चे खेल रहे हैं, दी किंडर स्पीलन, बच्चे खेल रहे हैं, हालांकि बारिश हो रही है। दी किंडर स्पीलन ऑब्वोल, ऑब्वोल एस रेगनेट, यहाँ पे वर्ब क्या है, रेगनेट, ये वर्ब लास्ट। वैसे भी लास्ट में क्योंकि दो ही वर्ड है, और अगर इसके आगे वर्ड होता है तो वर्ब की पोजीशन लास्ट ही होगी। ऑब्वोल एस रेगनेट, हालांकि बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ऑल्दो इट इज़ रेनिंग, ठीक है। इश गे सुर आर्बाइट, मैं काम पे जा रहा हूँ, हालांकि मैं अनफिट हूँ, मैं अनहेल्दी हूँ, मैं क्रांक हूँ, सिक हूँ। इश गे सुर आर्बाइट ऑब्वोल इश क्रांक बिन, ऑब्वोल इश क्रांक बिन, तो क्रांक को तो नहीं जाना चाहिए बट मैं जा रहा हूँ, तो दिस इज माई स्ट्रक्चर, बिन, वर्ब लास्ट, इश के साथ बिन, एस के साथ रेगनेट, ये वर्ब कॉन्जुगेशन हम साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। इश गे सुर आर्बाइट ऑब्वोल इश क्रांक बिन, हालांकि मैं बीमार हूँ, तो बीमार हूँ तो नहीं जाना चाहिए बट मैं जा रहा हूँ, तो दिस इज ऑब्वोल। कॉन्ट्राडिक्शन है, जो हम नहीं करना चाहिए बट फिर भी हम कर रहे हैं, ठीक है। हम कार खरीदेंगे, हालांकि हमारे पास पैसे कम हैं, तब भी हम कार खरीद रहे हैं, लोन ले रहे हैं। वियर काउफन आउटो ऑब्वोल, हालांकि, ऑल्दो
वियर निस्ट गेनुक गेल्डहावन, सफिशिएंट मनी नहीं है हमारे पास, निस्ट गेनुक गेल्डहावन, तो यहाँ पे वियर के साथ हावन, ये हमारी वर्ब यहाँ पे अटैच हो गई, वर्ब की पोजीशन लास्ट हो गई। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस मैंने बताए आपको उपवोल के साथ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों को देखो आप पहले। ये हमारा यहाँ पे देखेंगे हम, ये हमारा होता है हाउप्टजार्ट्स, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाउप्टजार्ट्स, पहले ही मैंने बताया था। और ये हमारा है नेबनजार्ट्स, वर्ब लास्ट में जा रही है, ठीक है, ये हमारा नेबनजार्ट्स। तो सेंटेंस में यहाँ भी 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट्स को हमने डिवाइड करके, दोनों पार्ट्स को हमने अलग अलग किया, फिर हमने उसको लिखा है, ठीक है। उपवोल का यूज़ है ये, इस तरह से उपवोल का यूज़ बनता है, आपको मतलब समझना हो, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है। हालांकि बारिश हो रही है, हालांकि वो बीमार है, हालांकि पैसे नहीं है पूरे सफिशिएंट, कम है पैसे, फिर भी हम कार खरीद रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन में चलता है सेंटेंस, यही होता है उपवोल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रपोजिशन है वो है जाइट। जाइट होता है सिंस, टाइम के फ्रेम में हम इसको यूज़ करते हैं, टाइम फ्रेमवर्क में हम जाइट को यूज़ करेंगे, ठीक है, टाइम के साथ हम जोड़ के देखेंगे। और ये एक डाटिव प्रपोजिशन है, जाइट एक डाटिव प्रपोजिशन है। डाटिव मतलब आर्टिकल चेंज हो जाएगा, डी का डेयर हो जाता है, क्या आपको पता है, डाटिव में डी, डेयर और दास, हमारे 3 आर्टिकल होते हैं बेसिकली, तो डी जो डेयर बन जाएगा और डेयर और दास है डैम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एंडिंग देखना, ई आर या ई एम, ये डाटिव की एंडिंग होती है, तो आर्टिकल डाटिव में चेंज हो जाएगा सडनली, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए डाटिव प्रपोजिशन इसको हम बोलते हैं। अगर इनडेफिनिट है, आईने हैं तो वो आइनर हो जाएगा, ठीक है, और आइन है तो वो आइनम हो जाएगा, ठीक है, मास्कुलिन और नॉइट्रोम। तो डाटिव की एंडिंग चेंज हो जाएंगी आर्टिकल में, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे वो इनडेफिनेट हो, एंडिंग आपको चेंज करनी है, उसी से पता लगेगा कि हमने डाटिव प्रपोजिशन को यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है जाइट मतलब सेंस, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। सेंटेंस में लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले कुछ समझा देता हूँ, जैसे कि 1 हफ्ते से, मतलब पीछे से कोई काम चला आ रहा है और आज तक वो चल रहा है, उसको हम यहाँ पे जाइट लिखेंगे, मतलब आपने यहाँ पे शुरू किया था कोई काम और अभी तक आप चल रहा है, ठीक है। पास्ट में, पुराना पास्ट में किया था और अभी प्रेजेंट में भी आप वो काम कर रहे हो, ठीक है, पास्ट से प्रेजेंट तक आपका काम चल रहा है, तो यहाँ पे आएगा जाइट। सिंस क्या होता है, सिंस इंग्लिश में होता है सिंस, ठीक है, जाइट। कोई काम आपने 3 दिन पहले शुरू किया था और अभी तक चल रहा है, 3 साल पहले किया था अभी तक चल रहा है, 3 महीने पहले आपने कुछ सीखना शुरू किया था अभी तक आप सीख रहे हो, 3 महीने से आप जर्मन सीखते रहे हो, अभी तक सीख रहे हो। इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव बीन लर्निंग सिंस 2010, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010, इस तरह से। तो देखेंगे हम, बहुत सिंपल है, बट जर्मन में हमें एंडिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जर्मन है और हमें एंडिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जाइट, ठीक है। तो जाइट का मतलब होता है सेंस। देखते हैं अब हम सेंटेंस, जैसे सबसे पहले सिंपल, इस लर्ने डॉइच, मैं जर्मन सीख रहा हूँ, अगर कोई बोलना चाहेगा, ठीक है। और हम जाइट से स्टार्ट भी कर सकते हैं सेंटेंस, जैसे जाइट आइनर वोख, 1 वीक, अब वोख डी होता है तो मैंने डी को डेयर बनाया, ठीक है, ई आर एंडिंग लगा दी उसकी। अब मंथ लिखता हूँ तो मैं जाइट आइनम मोनाट, ठीक है, तो मंथ भी डेयर होता है तो उसको हमने ई एम एंडिंग दी है यहाँ पे, तो ये एंडिंग की मैं बात कर रहा था। अभी मैं पूरा करूँगा सेंटेंस, 1 हफ्ते से, 1 महीने से, ठीक है, आगे मैं पूरा करूँगा। और यहाँ पे मैंने सेंटेंस पहले लिख दिया, जाइट में बाद में लिखूँगा, ये भी सही है, जाइट को मैं बाद में भी लिख सकता हूँ और चाहो तो मैं जाइट से स्टार्ट भी कर सकता हूँ, दोनों ही तरह से सेंटेंस सही होता है, ठीक है। और भी लिख सकता हूँ मैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम ईयर भी लिख सकते हैं, जाइट 2010, सिंपल, मैं काम कर रहा हूँ कब से, 2010 से, सिंस 2010, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2010, मैं 2010 से काम कर रहा हूँ, मतलब आज करीब 13 साल हो गए, 13 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। तो 2010 तो पुराना था और आज अभी तक मैं काम कर रहा हूँ, मतलब कि 2023 तक अभी भी कर रहा हूँ मैं काम ना, तो कितने साल हो गए टोटल, मतलब कि 13 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2010। और देखते हैं, इस लर्ने डॉइच जाइट, इसमें लिखते हैं जाइट यानुआर सिंस जनवरी, बिल्कुल सही है, मैं जनवरी से जर्मन सीख रहा हूँ, जनवरी से सीख रहा हूँ, अभी मार्च 3 महीने ही हुए लगभग, तो मैं 3 महीनों से लगभग जर्मन सीख रहा हूँ, ये भी सही है। और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जाइट ड्राई मोनाटन, ये भी सही है, जाइट ड्राई मोनाटन। अब यहाँ पे ई एन एंडिंग, डाटिव प्लूरल है, आपको पता है डाटिव में प्लूरल में एन एंडिंग देनी पड़ती है, ठीक है, प्लूरल में एन लगता है, तो जाइट है डाटिव, और यहाँ पे 3 मंथ्स है, प्लूरल हो गया, 1 नहीं 2 नहीं 3 महीनों से मैं सीख रहा हूँ मोनाटन। चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही सही है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपको क्या लिखना है। सिंस
अब यहाँ पे सिंस से मैंने स्टार्ट किया ज़ाइट आइनर वोकल सिंस 1 वीक, एक हफ्ते से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे वर्ब आएगा लेज़र इश डिच साइटूं। आप चाहो तो न्यूज़पेपर का नाम भी लिख सकते हो कौन सा पढ़ रहे हो, ठीक है। ये वर्ब की पोजीशन है। अगर आप ज़ाइट से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे वर्ब आएगा पहले, ठीक है। इश ज़ाइट आइनर वोकल लेज़र इश डिच साइटूं। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो चाहो तो, इश लेज़र डिच साइटूं ज़ाइट आइनर वोकल। इसको आप बाद में भी लिख सकते हो इस वाले पार्ट को, और चाहो तो आप इससे स्टार्ट भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बट वर्ब की पोजीशन ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे वर्ब ये आएगा, ये सेकंड पोजीशन बन जाएगी, ये पूरा 1 पोजीशन है, फर्स्ट प्लेस है पूरा। हालांकि यहाँ पे 3 वर्ड आप बोलोगे 3 वर्ड है 1 2 3, बट ये एक ही वर्ड काउंट होगा क्योंकि तीनों ही प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं। जैसे ज़ाइट आइनर मोनाट, ज़ाइट आइनर मोनाट आर्बाइटेज, ठीक है। मैं 1 महीने से काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे इस आर्बाइटे ज़ाइट 2000 सेम, मैं 2010 से काम कर रहा हूँ। तो इस ज़ाइट का यूज़ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जो पुरानी मैराथन सेशंस हुए हैं उसको आप देख लेना कंटिन्यू करके, ठीक है। और नीचे और भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो मुझे, कोई भी इंस्टेंट क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। फेसबुक का नीचे लिंक है, लिंक्डइन का लिंक है, सारे सोशल हैंडल्स के लिंक नीचे है, ज्वाइन कर लेना। और मिलते एक नई क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।